वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत और जय भारतीयता। मित्रों, मेरे अनेक मित्रों ने मुझे फ़ोन पर मेरे से यह जानने की इच्छा व्यक्त की है और मुझे बार बार कहा गया कि मैं आरक्षण पर और जो हिंदू मुसलमान हमारे देश में हो रहा है उस पर, और जो राम मंदिर में, भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है उसके संबंध में अपनी बात रखूं। मैं इसको आप सबका अपना प्यार मानता हूं और ये मानता हूं कि आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं। शायद आपको मेरे से ये आशा है कि मैं अपने विचार व्यक्त करूं। हो सकता है मेरे विचारों से कुछ लोगों को लाभ प्राप्त हो। तो मैं दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम किसी जाति धर्म के बाद में हैं। पहले हम भारतीय हैं और कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस देश का नागरिक आपस में मिलकर संगठित होकर अपने देश की तरक्की के लिए काम ना करे। अर्थात पहले तो हमें अपने हर नागरिक को मजबूत करना है, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी। अब मैंने जैसे बोला, मेरे साथियों की इच्छा है कि मैं चढ़ावा चोरी पे कुछ बोलूं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल मेरा स्पष्ट मत है कि चाहे वो चढ़ावा चोरी हो, चाहे वो चंदा चोरी हो, चाहे वो किसी अन्य सामान की चोरी हो, वो चोरी मंदिर में हो, मस्जिद में हो, या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर हो, या किसी के घर में हो, चोरी चोरी है। उसमें किसी व्यक्ति विशेष को या पार्टी विशेष को हमें टारगेट नहीं करना है। हाँ, मैं इतना चाहता हूँ कि जो भी चोर है उसको बाबा भीमराव के जो संविधान है उस संविधान सम्मत सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और ये सज़ा भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिलनी चाहिए। और मेरा ये मानना है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस चोरी प्रकरण में तीव्रता दिखाई है, एसआईटी का गठन किया है और अनेक जो चोर हैं, जिन संदिग्ध हैं, उनको सलाखों के पीछे डाला है। ये बात हुई चढ़ावा चोरी की। तो मेरा स्पष्ट मत है कि चोर को बख्शा नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात आती है आरक्षण की। तो दोस्तों, मेरा मतलब है, आरक्षण का मतलब है कुछ विशेष प्रावधान करना संविधान में। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अनेक भाई बहन ऐसी थे जिनको लगभग 2-2.5 हजार साल से सताया जा रहा था। जाति के नाम पर सताया जा रहा था, धर्म के नाम पर सताया जा रहा था, और ऐसा सताया जा रहा था कि हम लोग उनके साथ बैठने में भी हिचकते थे। यानी कि वो हमारे बैठने की तो बहुत बड़ी बात है, वो हमारे सामने बैठ भी नहीं सकते थे। तो ये कितनी पीड़ा होती होगी। जैसे आज हमें पीड़ा हो रही है, तो क्या उस समय उन लोगों को पीड़ा नहीं होगी? तो मेरा ये स्पष्ट मानना है, जब तक ये भेदभाव मन से नहीं जाता, सामाजिक दृष्टि से नहीं जाता, तब तक ये आरक्षण लागू रहना चाहिए। अब ये आरक्षण कैसे इसका बंटवारा हो, कैसे ये मिले, ये एक विशेष बात है। मेरा अपना विशेष मत है। एंटी करप्शन मूवमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि जो आरक्षण है, ये बिल्कुल उस तरह से इसका बंटवारा होना चाहिए जैसे एक दलित परिवार में एक बाप के 4 बेटे हैं। उन 4 में से अगर 2 की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति खराब है, तो हमें पाँचों को ना देके उन 2 को पहले देना चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बिल्कुल दयनीय है। तभी वो हम अन्य भाइयों के समान उठ खड़ा हो सकता है, उनके समान उसका स्टेटस
हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी 85% हम लोग कहते हैं बहुजन हमारे 85% हैं जो सामाजिक दृष्टि से शोषित हैं, वंचित हैं, आर्थिक दृष्टि से शोषित हैं और वंचित हैं। तो हमें चाहिए कि ये 85% लोगों को चाहिए कि जो ये आरक्षण इसमें 50% के लगभग है, तो हमें चाहिए कि जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल जाए, वो आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से अन्य वर्ग के समान खड़ा हो सके, तो उसको स्वतः ही वो अब भविष्य में आरक्षण नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने उस भाई के लिए वो आरक्षण छोड़ देना चाहिए, जो उससे आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर है और सामाजिक दृष्टि से भी कमज़ोर है। तो तभी ये व्यवस्था, तभी इस आरक्षण का लाभ शोषित वर्ग को मिल सकता है। अन्यथा ये कहना कि आरक्षण शोषित वर्ग के लिए है, मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं है, ना ये उद्देश्य सफल हो सकता है। ये आरक्षण का लाभ तभी सफल हो सकता है जब हम आरक्षण लेने वाले ही, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के लोग, जब तक उनके मन में ये ना आए कि आज मुझे आरक्षण के द्वारा सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से फायदा हुआ है, तो अब मैं आरक्षण भविष्य में नहीं लूँगा, बल्कि मैं अपने उस भाई के लिए दूंगा जो मेरी आरक्षित कैटेगरी में आता है और जिसको अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिला है। ये मेरा आरक्षण पर विचार है। अब तीसरा आता है हिंदू मुस्लिम का। दोस्तों एक बात बताओ, जो इस देश में पैदा हुआ, इस देश में पला बढ़ा, खाया पिया, इसी देश में उसके सारे वे हैं, उनको आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये भारतीय नहीं है, या ये मुसलमान है, या ये हिंदू है? हमारा संविधान ये कहता है कि सभी व्यक्ति को अपने धर्म की, अपने रीति रिवाजों की, अपने खान पहन की, अपने ओढ़ने पहनने की पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने समाज के हिसाब से खाए पिए और पहने। हम हिंदू और मुसलमान एक शरीर के दो अंग हैं, या एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर हम गाड़ी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो दोनों पहियों को मजबूत करना पड़ेगा। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, अपने भाइयों से भी निवेदन करूंगा, दोस्तों से भी निवेदन करूंगा कि अगर हमारे कार्य के द्वारा या हमारे शरीर के द्वारा हमारा कोई पीड़ित भाई, शोषित भाई आगे बढ़ सकता है, तो हम उसको आगे बढ़ाने का काम करें। ये बिल्कुल ना सोचें कि आज नेपाल में कह दिया मुस्लिम देश छोड़ो, या आज पाकिस्तान में कह दिया कि बांग्लादेश अलग हो जाए, या बांग्लादेश में कह दिया हिंदुओं खाली करो। ये बिल्कुल गलत है। मैं इस विचारधारा का बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ना मैं समर्थन करता हूँ। मैं एक ही समर्थन करता हूँ कि जो जिस देश का है उस देश में उसको प्यार भी मिलना चाहिए, उसके अधिकार भी मिलने चाहिए, और वो मिल के, अब ये हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही फर्ज है कि वो मिलके अपने देश की तरक्की में हाथ बटाएं। ये मेरा विचार है, और मैं समझता हूँ कि मेरे सम्मानित दोस्तों को जो फ़ोन कर कर मुझको कह रहे थे कुछ बोलो कुछ बोलो, तो आज मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। आशा है कि आपको पसंद आएंगे। यदि पसंद ना आए तो आप कमेंट में मुझे बताना कि मैंने क्या गलती की है, मैं उस गलती को सुधारूंगा। बिल्कुल भी आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारतीय, जय भारत माता, वंदे मातरम।